मध्य प्रदेश के हरदा के एक किसान ने 8 करोड़ रुपए के टमाटर बेचने का दावा किया तो उस किसान से मिलने कृषि मंत्री उसके घर पहुंच गए। ये उनका गृह जिला भी है, लेकिन पपीता और टमाटर की खेती करने वाले अन्य किसानों को लागत के हिसाब से क्यों उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए तो आपको मतलब उसमें लागत आई, लेकिन 7-8 करोड़ की फसल हो जाएगी आपकी। तो कुल मिला के आपकी 150 एकड़ में आपने जो टमाटर, 70 एकड़ में, 60 एकड़ में मिर्ची और 30 एकड़ में आपने अदरक लगाया है, शिमला मिर्ची और शिमला मिर्ची भी है। कुल मिला के लागत भी अच्छी आती है, लेकिन क्योंकि बड़े किसान हैं, परिवार संयुक्त है आपका और रिस्क लेके आपने किया। कितने साल से कर रहे हैं ये फसल? मेरे को करीबन होगा 12 से 14 साल। ये है मधु धाकर जी, ग्राम सिरकम्बा के, जिन्होंने अपनी खेती का पूरे पैटर्न बदल दिया। 10-12 साल से ये मिर्ची, टमाटर, शिमला मिर्च और अदरक और मूंगफली भी लगाई थी। मैंने आप क्या लेगा, मैंने भी मूंगफली भेजी आपको लेके। तो ये हमारे किसानों के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा स्रोत है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सिरकम्बा गांव पहुंचकर मधुसूदन धाकड़ का इंटरव्यू लिया। 60 एकड़ में मिर्च, 70 एकड़ में टमाटर और 30 एकड़ में अदरक लगाकर इन्होंने गेहूं, सोयाबीन जैसी फसलों को छोड़ दिया। इस साल अकेले 8 करोड़ रुपए टमाटर से कमाए। मंत्री जी का इंटरव्यू सुर्खियों में आया। वैसे हरदा मंत्री जी का घर है, खरगोन जिले के वो प्रभारी मंत्री हैं। सो खरगोन में टमाटर के किसानों को क्या मिल रहा है, सुनिए। भाव सर, ये अपने विदेश के बाहर माल नहीं जा रहा है, इसलिए इसका भाव दब रहा है यहाँ। और 20% भी भाव नहीं है, खर्चे में घाटे में जा रहे हैं किसान। 600-700 रुपये कैरेट था सर, आज 80, 90, 100, 110, 20। बहुत ज्यादा नुकसान है सर, 2 साल से घाटा खा रहे हैं। जी मंत्री जी, अपने घर करोड़पति किसान का इंटरव्यू लेने तो पहुंचे, लेकिन कई जिलों में टमाटर के कैरेट का भाव 80 से 90 रुपए है। झाबुआ के रायपुरिया में तो कम कीमत से परेशान होकर किसानों ने टमाटर खेत में सड़क पर फेंक दिया। खरगोन में पपीता 3 से 4 रुपए किलो बिक रहा है। मुनाफा तो दूर की बात है, फसल की लागत भी नहीं मिल पा रही है। उत्पादन तो अच्छा हुआ है, पर यहाँ कम रेट में बिक रहा है मार्केट में। यहाँ थोक में 4 रुपए ना 5 रुपए किलो मांगता अपनों से। तो क्या वजह रही है? इसकी वजह ये है कि बाहर माल नहीं जा रहा है। तो घाटे के सौदा है इसमें, तो खर्चा ही नहीं निकला इसमें हमारा। किसानों को उचित मूल्य मिले, इसे लेकर फूड पार्क की खूब चर्चा होती है। साल 2016 में खरगोन में 80 एकड़ में 127 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अत्याधुनिक मेगा फूड पार्क भी बना, पर जाने क्यों किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। जो हमारे क्षेत्र में उद्यान की फसलों में मुख्य रूप से टमाटर और पपीता की खेती की जा रही है और प्रति हेक्टेयर किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। कोरोना की वजह से अन्य देशों में हमारे जो टमाटर और पपीता जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है और यहाँ आम जनता में भी इसका कंजप्शन कम होने के कारण किसानों को कम भाव मिल पा रहे हैं। खरगोन में किसानों की हालत बहुत दयनीय है। मेगा फूड पार्क भी है, लेकिन उससे आज तक किसानों की फसलों को कोई जरा सी भी राहत, कहीं 150-200 करोड़ की वो योजना है, लेकिन किसानों को थोड़ा सा भी राहत नहीं दे पा रही है। किसान औने पौने दाम पे अपने टमाटर बेच रहा है, फेंक रहा है। दरअसल किसानों की दुर्दशा की बड़ी वजह है भंडारण। हर साल फल सब्जी का रकबा और उत्पादन 6 से 8% तक बढ़ रहा है, लेकिन इन्हें सहेजने कोल्ड स्टोरेज की क्षमता जस की तस है। एपिडा के मुताबिक मध्य प्रदेश में 163 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसकी क्षमता 10 लाख टन है, जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ फलों का ही उत्पादन 75 लाख टन से ज्यादा होता है। राज्य में 52 में से 31 जिले ऐसे हैं जहां कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। बिना कोल्ड स्टोरेज फल सब्जियां हफ्ते 10 दिन तक ही टिक पाती हैं। ऐसे में अपवादों को छोड़ दें तो ज्यादातर किसान जूझ ही रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी विदिशा में अपने खेतों में पहुंचे थे, जहां टमाटर की लहलहाती फसल को देखकर उन्हें अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हुई थी। ऐसा उन्होंने ट्वीट कर बताया था। मंत्री जी ने टमाटर बेचकर करोड़ों कमाने वाले किसान से सवाल पूछे, सुनकर अच्छा लगा। शायद किसानों को प्रोत्साहन भी मिला होगा, लेकिन कुछ सवाल तो मंत्री जी से भी बनते हैं कि साल 2018 में केंद्र ने ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज पर 50% अनुदान की बात कही, तो ऐसा क्यों है कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य से अब तक इस मामले में सिर्फ 15 प्रस्ताव ही केंद्र को भेजे गए। खरगोन से आसिफ,
झाबुआ से सचिन और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।